हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अशोक के धम्म के बारे में अध्ययन करेंगे। अशोक जो कि कलिंग विजय के बाद धर्म परिवर्तन कर देता है और बौद्ध धर्म अपना लेता है। उसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ये युद्ध नीति को त्याग दिया था और धम्म नीति को अपना लिया था। चलिए अध्ययन करते हैं अशोक के धम्म के बारे में। दूसरे और सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। प्रश्न बनता है किन अभिलेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। तो दूसरे और सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। ब्रह्मगिरि शिलालेख में शिष्य द्वारा गुरु का आदर भी धम्म के अंतर माना गया है। तीसरे शिलालेख में वह अल्प व्यय और अल्प संग्रह को भी धम्म का अंग मानता है। ये उपदेश जो है इन शिलालेखों में उसके धम्म के बारे में दिए जा रहे हैं। 12वें शिलालेख में अशोक ने धर्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है। राज्याभिषेक से संबंध लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। भाव लघु शिलालेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। ये त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। यह भी ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष में निगाली सागर गया और कनक मुनि के स्तूप को दोगुना किया। महावंश और दीपवंश के अनुसार उसने राज्याभिषेक के 17वें वर्ष में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ये भी प्रश्न आता है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के समय में हुआ था? तो अशोक के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्स था, जिसने इस बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? बौद्ध ग्रंथों का संशोधन किया गया था। सारनाथ और सांची के लघु स्तंभ लेख में अशोक कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को संघ वेद के विरुद्ध आदेश देता है। 7वें शिलालेख में उसने कहा कि सभी संप्रदाय और सभी स्थानीय लोग यहाँ रह सकते हैं। 12वें शिलालेख में अशोक द्वारा सभी संप्रदाय के ग्रस्तों और श्रमणों को दान देने की बात कही गई है। प्रथम शिलालेख में यज्ञ के लिए पशुवध पर निषेध किया गया है। इसने जो है पशुवध को निषेध कर दिया था और जो राजकीय भोजशाला है वहाँ पर पशुवध पर रोक लगा दी थी। कर्मचारी प्रत्येक 5वें वर्ष में धर्म प्रचार को जाएंगे। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में उसने एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसे धम्म महामात्र कहते हैं। और अशोक धौली शिलालेख में ये प्रश्न बनता है कि कौन से शिलालेख में अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो धौली शिलालेख में अशोक कहता है। 7वें शिलालेख में ताम्रपर्ण श्रीलंका, 5वें और 13वें शिलालेख में यवन, कंबोजों एवं गांधारों का उल्लेख है। ये प्रश्न आता है कौन से शिलालेख में श्रीलंका या ताम्रपर्ण का उल्लेख है? तो वो है 7वां शिलालेख। कौन से शिलालेख में यवन, कंबोजों और गांधारों का उल्लेख आता है? 5वें और 13वें शिलालेख में। यवन राजा अंत्योक का उल्लेख किस शिलालेख में? शिलालेख 2 और 13 में। यूनानी शब्दों का प्रयोग और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किन शिलालेखों में होता है? सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के। श्रीलंका के राजा तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देवनाम प्रिय की उपाधि धारण कर ली थी। अशोक ने जो है विभिन्न राज्यों को
धर्म प्रचारक भेजे। जैसे उसने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र को और संघमित्रा को वहाँ भेजा था। तो जगह जगह उसने धर्म प्रचार के लिए अपने अधिकारी भेजे और इस कार्य में उसने अपना जीवन लगा दिया। इस तरह से मौर्य वंश के एक महान शासक अशोक ने जो है धम्म की नीति को अपनाया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे।